फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्स्टोन टेक्सटाइल शेयर के बारे में। एक हमारे व्यूवर से हमारे मित्र हैं, उनका कमेंट आया था कि सर मुझे अल्स्टोन के बारे में बताइए, इसके अंदर मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ और काफ़ी हाई लेवल्स में फंसा हुआ हूँ। उसमें मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसको सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए? तो कोई जवाब है, आपकी अपनी मर्जी रहने वाली है। मैं किसी को बाय और सेल की सलाह नहीं देता, वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको बाय और सेल की सलाह चाहिए तो अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, ठीक है, बाय और सेल करने से पहले। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टारगेट क्या हो सकते हैं डाउन साइड के, और कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, क्या इसमें किसने माल को खरीदा है या नहीं, या बेचा है, क्या इसके अंदर प्रमोटर है क्या, और गिरावट किस वजह से हो रही है, असल वजह इसके अंदर गिरावट की कौन सी है, मैं उसी के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। मैं बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बने रहिए वीडियो पर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से आपको देखो ये स्टॉक अपर सर्किट की रैली आपको इसने दिखाई, ठीक है, अपर सर्किट की रैली दिखाने के बाद में इस स्टॉक में क्या नाम लेकर मेरे पास में अब से कम 2022 में 21 और 22 में मेरे पास में स्टॉक ये था, ठीक है, मैंने भी लिया था। लेकिन इस स्टॉक से मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने पैसा इसमें कमाया यही, क्योंकि इसके बिल्कुल मैनिपुलेट किया जाता है इस स्टॉक को, ठीक है, मैनिपुलेट इसको किया जाता है भाई साहब। इस स्टॉक में ना पब्लिक को फंसाने के लिए एक झटके में अपर सर्किट लगा देते हैं, ठीक है, और जब पब्लिक बाय कर लेती है ना तो एक झटके में वो लोअर सर्किट भी लगा देते हैं। एग्जांपल एक तो जो इसमें जो प्रमोटर मान लीजिए या कोई FISDI जो भी है इसके अंदर, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी अगर सेल करती है ना, अगर उसने ₹1.50 पे बाय कर लिया, ठीक कर लिया, दबा के माल उठा लिया, ₹29 पे अपर सर्किट को उठा लिया, अभी क्या करेंगे, ठीक है, सेल कर देंगे, डाउन साइड में ले आएंगे। ₹1.50 पे सेल उठा बाय किया, लेकिन मैं ना डाउन जब करेगा ₹1.45 पे ₹1.40 करोड़ों की क्वांटिटी सेल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए ना, ये इसमें जो कंपनी बड़ी बड़ी है, पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद भी नुकसान उठाते हैं। ₹1.50 मिसाल के तौर पे ₹1.50 दबा के बाय कर लिया आपस सेकंड में, तो पब्लिक ने लाइन लगा दी लेने की, भाई लेने की लाइन लगा दी, ठीक है, लाइन लगा दी भाई, आपस सेकंड में लोग हो गया भाई, लाइन लगा लो लेने की। क्या करें इन्होंने, एक झटके में सेल कर दिया शेयर, 1.50 से टूट के 48, 47, 45, 40 तक आया, वहाँ भी दबा कर क्वान्टिटी सेल कर दी उन्होंने, ठीक है, सबको दिया, जिसने भी लाइन लगा रखी था, जो महरूम रह गया था उसको भी इन्होंने दे डाली क्वान्टिटी। अब वो क्या करता है, जब फंस गया तो उसके बाद में इसमें लवर सर्किट आपको देखने को मिलता है, फिर लवर सर्किट लगने के बाद में ना आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं बेच सकते दोस्तों। तो मेरी जो सलाह रहेगी, आप इस स्टॉक से दूरी बना के रखें, बेहतर रहेगा। अगर आपके पास में ऊपर लेवल पे हैं या खरीद का आप फंसे हुए हैं, तो आपके लिए एक ही चांस है, आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और होल्ड करके बोलिए आप यूँ मान लीजिए मेरे पास में कुछ है ही नहीं था लास्ट में, ठीक है, और अगर ये डाउन साइड में आता है तो एवरेज करके बैठ जाने का, ठीक है, और जब आपको सही प्रॉफिट लगे या आपको नुकसान से आपको बस दिखे ये स्टॉक, तो आप शेयर करके आप निकल सकते हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी बात करें, देखो इसमें गिरावट की वजह इसका हाई पी भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें देखो कितनी खतरनाक माइनस में गिरावट देखने को मिली है, करीब 100% के आसपास में उसको आपने गिरावट देखने को मिली इसके EPS में। तो जाहिर सी बात है, जब इसको इतनी खतरनाक तरीके से इसको नुकसान हो रहा है, तो ये बताइए ये कंपनी कहाँ भागेगी? नहीं भागेगी भाई दोस्त, नहीं भागेगी। बेहतर आप इससे दूरी बना कर रखें, अच्छा रहेगा। और स्टॉक्स की अगर अच्छे स्टॉक्स की जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं अच्छे स्टॉक्स की आपको वीडियो बना कर दे दूँ, जिसमें आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी, ठीक है, और आपको डिविडेंड वगैरह मिलेगा, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर इसकी हम ताकत और कमजोरी की बात करें, 6 ताकत है इसके पास में, ठीक है, और 2 कमजोरियां हैं, और एक गोल्डन चंद एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है। वहीं इसकी टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो निकल के आ रहा है, टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो तो सेम है, वही 152 का रजिस्टेंस है, 152 का ही इसका सपोर्ट निकल कर रहा है। तो इसमें अभी कुछ भी हो सकता है स्टॉक में, ठीक है, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब इसका रजिस्टेंस सपोर्ट ही नहीं निकल कर रहा है तो मैं क्या बताऊँगा दोस्तों। सेम रजिस्टेंस भी पहला भी यही है और सपोर्ट भी इसका ये निकल के आ रहा है, ठीक है, तीसरा भी 150, तो इसमें अभी कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते इसमें कितनी और गिरावट हो सकती है स्टॉक में। देखो जिस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसमें बाय सेलिंग कितनी खतरनाक तरीके से करते हैं, ठीक है, एक सेल करता है, दूसरा बाय करता है, दूसरा बेचता है तो दूसरा सेल कर देता है, ठीक है। देखो आप बिल्कुल नजर बना कर देखो कितनी खतरनाक तरीके से सेलिंग करते हैं। 10 जनवरी 5 जनवरी इसने परचेस किया, इसने 10 जनवरी फिर सेल कर दिया, दबा के मल्टीप्लेयर जो है ना, जो ही इसमें सबसे बड़ा गेम खेलता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ और नीचे विशाल को देख लीजिए, इसको 5 जनवरी में इसने सेल कर दिया, पहले सेल किया दबा के फिर परचेस किया, 5 जनवरी में पहले सेल कर दिया फिर दबा के बाय भी किया, परचेस कर लिया, फिर 3 जनवरी में इसने परचेस में खरीदा, पर इसने मल्टीप्लेयर ने भी खरीदा, फिर 1 जनवरी में दबा के माल उठाया इसने भी, ठीक है, ₹1.17 पे, ठीक है, दबा के माल उठाया गया, ठीक है, लाखों क्वांटिटी उठाई, बहुत अच्छी खासी तरीके से माल उठाया गया, और फिर इसने ₹1.49 के आसपास में सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 1 जनवरी में दबा के बाई सेल खतरनाक तरीके से भगाया गया इसको, ठीक है। यानी बाई सेल तो आप ये देख सकते हैं, बाई सेलिंग कितनी ये बोलता ना एक तरीके से ये खेलता है, खेल होता है, खेला आपने अगर खेला हो आइस पाइस धप्पा या दाई में छूना, भाई तू मुझे छू, अगर तूने मुझे छू दिया मैं तुझे पकड़ूंगा, और मैंने तुझे छू दिया फिर तू मुझे पकड़ना, ठीक है, वो उसमें गेम चल रहा है, ठीक है। यानी बाई सेल यही कर रहे हैं, ठीक है, आप लगा के देखिए 1 जनवरी से कितनी खतरनाक थी, 2 दिसंबर से परचेज, तो इससे दूरी बना जिस स्टॉक्स में ना प्रमोटर बाई सेल करके खेल दो ना, ठीक है, तो मैं बेचता हूँ तो तू खरीद लेना, तू बेचता है तो मैं खरीद लूँगा, तो उस स्टॉक से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, बेहतर आपके लिए वही ऑप्शन लेने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको दिखा दूँ, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है।
प्रमोटर आपको 7-8% मिल जाएंगे, 92% की होल्डिंग है पब्लिक के पास में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग जो है 10 से घटाकर 7-8% के आसपास देखने को मिल जाएगी, जो भी नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। एफआई जिसके पास में थे वो भी इस क्वार्टर में खत्म हो चुके हैं, पब्लिक की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई नजर आई, जो कि नेगेटिव पॉइंट मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए ठीक है मेरे कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं आने वाले 24 घंटे में अपने चैनल पर उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।